सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके हिंदी व्याकरण का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लिंग, जिसे जेंडर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में जेंडर कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस पिक्चर में आपको पूरा परिवार दिख रहा है, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों का उपयोग किया गया है। देखिए आपकी पुस्तक में यहाँ पर छोटा सा पैराग्राफ या छोटा सा शब्दों का, वाक्यों का समूह दिया है, जिसमें इस चित्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, यह राजन का परिवार है। उनसे दादा दादी और चाचा चाची मिलने आए हैं। ठीक है, माता पिता और भाई बहन सभी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों देखो, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का प्रयोग किया गया है, और कैसे इन दोनों में रिलेशन है और कैसे चेंज हुआ है, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है और लिंग क्या होता है। ठीक है, बेसिकली बच्चों देखिए, आगे देखिए, आपके द्वारा लिखे गए शब्दों में 2 प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 2 प्रकार के संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे देखो, इसमें जो स्त्री जाति तथा पुरुष जाति यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को यहाँ पर संज्ञा का स्थान दिया गया। ठीक है, संज्ञा के अंदर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आते हैं, मतलब कि लिंग आते हैं। ठीक है, जो स्त्री जाति तथा पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं। लिंग की एक प्रॉपर परिभाषा, ठीक है, वो इस प्रकार है। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का या पुरुष जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब लिंग के कितने भेद होते हैं? ठीक है, लिंग के 2 भेद होते हैं। लेकिन बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहती हूँ कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का तरीका क्या है। हमें शब्द से तो एकदम समझ आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे मानक शब्द होते हैं जिनको, जैसे किताब, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाया, जैसे सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम आ गया है और आपको उसको क्या करना है, किताब में बताना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, सर्वनाम का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो किताब में क्या है, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरा है, यह तो नहीं होता ना। तो यानी कि ये किताब मेरी है, सर्वनाम की सहायता से ही किताब मेरी है, तो क्या पता चल गया, ये स्त्रीलिंग से। ठीक है बच्चों, ऐसे ही विशेषण में देखो, अच्छा अच्छी, ठीक है, दिन, हम एक शब्द ले लेते हैं दिन। अब दिन के लिए हम कैसे समझेंगे कि ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो हम एक वाक्य का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग, जैसे दिन, आज का दिन बहुत अच्छा है। तो ये क्या, किस और संकेत कर रहा है, हाँ, पुल्लिंग की तरफ। ठीक है, दिन अच्छा है। ये अब हम बात पर आते हैं। बात को देखिए, अब हम बात से कोई वाक्य बनाते हैं, विशेषण को ध्यान में रखते, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा नहीं लगी करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये बात किसको प्रदर्शित कर रही है, स्त्रीलिंग को। ठीक है, कौन से लिंग को, स्त्रीलिंग लिंग को। अब हम यही क्रिया में देखते हैं, होता होती, ठीक है, रात अंधेरी होती है। ठीक है, हम रात अंधेरी होती है, या रात, अब रात हो गई है। ठीक है, हो गई है, ये भी क्रिया है, यानी कि क्रिया होने से क्या, रात को क्या स्थान दिया जा रहा है, यहाँ पर स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर हम किसी भी वाक्य को प्रयोग करके उसका लिंग भी पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे देखिए भाई, ठीक है, भाई क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों, भाई क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर भाई उपहार लाया है, तो क्या क्रिया क्या बदली, लाया। ठीक है, यानी कि एक पुल्लिंग के अकॉर्डिंग बदल गई। ठीक है, फिर है बहन राखी लाई है, तो बहन राखी लाई है, तो ये स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग बदल गई, है ना बच्चों।
ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। राजा का रानी होता है, नाना का नानी होता है, लेखक लेखिका, शेर शेरनी आदि, ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आता है लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। ठीक है, स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के 2 भेद हैं। ठीक है, नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। बच्चों कभी कभी अपवाद मात्र हम बोलते बोलते पुल्लिंग हो जाता है, कि जिससे क्या समझ आता है, इसमें र का भी क्या हो रहा है, साउंड आ रहा है, बट र का साउंड नहीं आता। ठीक है, पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या है, एक द्वित व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये एक प्रकार का द्वित व्यंजन, आपने पढ़ा है ना चैप्टर 2 में द्वित व्यंजन, तो उसी का ये क्या है, एक उदाहरण समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें र नहीं आता है, तो इसे क्या बोला जाता है, पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग नहीं होता है बच्चों। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रोहन के पिता घोड़ा दौड़ा रहे हैं। ठीक है, इन वाक्यों में घोड़ा तथा पिता शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अब प्रॉपर परिभाषा देखिए इसकी। पुरुष जाति पुल्लिंग की परिभाषा क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब इससे रिलेटेड उदाहरण देख लेते हैं। पिता, नौकर, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़, घर आदि, ये सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? पुल्लिंग के उदाहरण है। बच्चों अब देखो यहाँ पर विशेष, यहाँ पर कुछ ऐसे बिंदु दिए गए हैं जिनको बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। ठीक है, इसके आधार पर ही आप अच्छे से पुल्लिंग शब्दों को पहचान पाओगे। दिन, महीनों, पहाड़ों और पेड़ों के नाम। ठीक है, और अन्य भी हैं, देशों, राज्यों, समुद्रों, ग्रहों आदि के नाम को आदि के जो भी नाम होंगे पुल्लिंग होंगे, परंतु पेड़ों में इमली को छोड़कर। ठीक है, इमली शब्द जहाँ आ जाता है वो पुल्लिंग शब्द में नहीं आएगा बच्चों, वो किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। ठीक है बच्चों, ध्यान देना हमेशा। और ग्रहों में, सारे ग्रहों में से पृथ्वी को छोड़कर, यानी कि पृथ्वी को स्त्रीलिंग शब्द दिया गया। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द के अंदर रखा गया। ठीक है बच्चों, आदि के नाम पुल्लिंग में होते हैं। नंबर दूसरा बिंदु देखिए, कुछ शब्दों में नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कोई पक्षी देखो, पक्षी को हम उसके स्त्रीलिंग शब्द को नहीं बना सकते, तो उसके आगे हम क्या लिख देते हैं? ठीक है, जैसे नर खरगोश है, पशु भी है। ठीक है, उसके आगे हम क्या लिख देते हैं? मादा खरगोश। ठीक है बच्चों, फिर आता है नर कोआ। ठीक है, फिर उसके आगे क्या लगा देते हैं? मादा कोआ। अब बताओ, कोआ अगर हमें इसमें कोआ में हमें स्त्रीलिंग बताना हो, ठीक है, और पुल्लिंग बताना हो, तो हम बता पाएंगे नहीं ना। तो इसलिए उस दोष को हटाने के लिए यहाँ पर नर और मादा, मादा का मतलब होता है फीमेल। ठीक है, नर मतलब मेल, तो इन शब्दों के आगे हमने नर और मादा लगा दिया। ठीक है बच्चों, ये बस पशु पक्षी, कुछ पशु पक्षी में ही यूज़ होता है, कुछ नहीं ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर पशु पक्षी में हम नर मादा और नर कोआ लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है आपका थर्ड पॉइंट जो है, जिन शब्दों के पीछे आ, पन, प, अक तथा न आता हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा। देखिए बुढ़ापा का बना, पन का बचपन, आज बाद में आया लड़का। ठीक है, फिर अब क्या? गायक, लेन देन, यानी कि न आ गया ना अंत में, तो ये इससे अंत जो भी होता है जिन शब्दों का, तो वो उनके पीछे पुल्लिंग लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर है कुछ संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, चाहे फीमेल हो या मेल हो, इसके लिए नर हो या मादा, हम इसके लिए राष्ट्रपति शब्द यूज़ करेंगे, उपयोग में लाएंगे। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि, ये सब क्या है? ऐसे वर्ड हैं जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। ठीक है, कुछ शब्द इन शब्दों में, लेकिन एक चीज़ है,
हम सेंटेंस द्वारा या वाक्य द्वारा इसमें अंतर ला सकते हैं। ठीक है, हमारे देश की राष्ट्रपति का नाम क्या है, राष्ट्रपति का नाम क्या है हमारे देश के, यानी कि ये एक सेंटेंस में तो हम इसमें नहीं, लेकिन अगर उस जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, उसमें किसी फीमेल का नाम है तो हमें पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति फीमेल है या मेल है। ठीक है, किसी मेल का नाम हो, ये अंतर आप अकॉर्डिंगली आप सेंटेंस के थ्रू भी जान सकते हैं, लेकिन इसमें हम इनको अपवाद मात्र मानते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है इनमें भी अंतर करना पड़े। ठीक है, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहेंगे, जैसे पक्षी हों। ठीक है, पक्षी में अगर आएगा पशु, ठीक है, मच्छर, खरगोश, पानी, कोयला आदि। देखो बच्चों, मच्छर है, ठीक है, अभी पशु पक्षी हमने पीछे सेंटेंस यूज़ किए ना, अगर हमें इसमें क्या करना है, अंतर करना है। पशु और पक्षी हमेशा किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन अगर इसमें हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को चेंज करना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और, तो हम क्या लगाएंगे, नर और मादा। ठीक है बच्चों। अब आता है स्त्रीलिंग, जो दूसरा भेद है। ठीक है, यहाँ देखिए, निधि कंप्यूटर चला रही है, दादी कुर्सी पर बैठी हैं। ठीक है बच्चों, इन वाक्यों में निधि, दादी तथा कुर्सी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, है ना। अब देखिए मेन परिभाषा क्या होती है स्त्रीलिंग की। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से याद कीजिएगा। उदाहरण देखिए अब इसके, सेठानी, लोमड़ी, घोड़ी, चिड़िया, मेज, चटाई, टोकरी आदि। यहाँ पर देखिए मेज स्त्रीलिंग का हमें नहीं मतलब उदाहरण दे रही, लेकिन ये स्त्रीलिंग में आता है, तो ये सब हम किसके थ्रू जान सकते हैं, इसका वाक्य में प्रयोग करके हम मेज को देख सकते हैं। ठीक है, कि ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में। अब देखिए विशेष बिंदु, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे पुल्लिंग के थे ना, ये भी कुछ स्त्रीलिंग से रिलेटेड बिंदु हैं। ठीक है, देखिए भाषाओं में सिर्फ कौन कौन सी भाषाएं हैं जो स्त्रीलिंग के लिए यूज़ की जाती है, हिंदी, मलयालम और मराठी। ये 3 भाषाएं हैं जो सिर्फ जिनके लिए स्त्रीलिंग शब्द उपयोग में किया जाता है। ऐसी नदियों में देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन अपवाद है। ठीक है, तिथियों में प्रथमा, द्वितीया। ठीक है, कोमल भावों में दया, करुणा, ममता, ये सब क्या स्त्रीलिंग शब्द के अंदर आते हैं। ऐसे ही शक्ति सूचक नाम पुलिस, सेना, समिति, ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। बोलियों में देखिए हरियाणवी, भोजपुरी, लिपि में देखिए देवनागरी, फारसी आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान से याद कीजिएगा। पुल्लिंग पहचानना इजी है, बट यहाँ पर लिमिटेशन है स्त्रीलिंग में, तो इसलिए कौन कौन सी शब्द जो हैं स्त्रीलिंग में आते हैं उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब है स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है। देखिए जैसे यहाँ पे पुल्लिंग में था ना, अब यहाँ पे स्त्रीलिंग में भी दिया गया है। जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ई, इया, आवट, आनी, आइन तथा इन आदि का प्रयोग होता है, वे स्त्रीलिंग में होते हैं। देखिए ई से रिलेटेड देखिए बोली, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है, बोली आ गया, इया गुड़िया। अब देखिए आवट सजावट, अब आप कुछ भी लगा सकते, कोई और भी वर्ड जान सकते हैं अपने आप उपयोग करके। ठीक है, आनी देखिए महारानी, आइन पंडिताइन, ठीक है, मित्रता मित्रता, ठीक है, इन मालिन। ठीक है, आ गया ना, समझ आया बच्चों। ठीक है, फिर है प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती, परंतु वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कई बार कठिनाइयाँ होती हैं। उस समय व्याकरण की सहायता लेनी चाहिए। जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था ना, यहाँ पर उसी की बात की जा रही है। ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या आ गए, व्याकरण के अंतर्गत आने वाले कुछ उपयोगी तथ्य हैं। ठीक है, फिर देखिए तीसरा पॉइंट देखिए इसमें स्त्रीलिंग में कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। ठीक है बच्चों, ये क्या है, आपके कुछ शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे।
आइए बच्चों अब देखते हैं लिंग बदलने के कुछ नियम। अ और ई बड़ी ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलना। देखिए सूत का सुता, छात्र छात्रा, आर्य आर्या, पुत्र ई देखिए बड़ी ई की मात्रा आगे पुत्री, नर नारी, कटोरा कटोरी। ठीक है बच्चों। अब देखिए इया और नी लगाकर कैसे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में इया और नी लगाकर हम बदल सकते हैं। देखिए डिब्बा डिबिया, चूहा चूहिया, ये आ गया ना, है ना, लास्ट में इया का साउंड आ रहा है। बूढ़ा बुढ़िया। अब देखिए नी ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, शेर शेरनी। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं आइन या आनी लगाकर। ठीक है बच्चों। अब देखिए पुल्लिंग पंडित पंडिताइन, लाला लालाइन, चौधरी चौधराइन। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को देखो जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी। देखिए आनी आ गया और इन शब्दों में आइन आ गया। ठीक है। अब इका तथा इन लगाकर गायक गायिका, लेखक लेखिका, सुनार इन लग गया सुनारिन। ठीक है। अब देखिए इका आएगा सेवक सेविका, पाठक पाठिका, लुहार लुहारिन। ठीक है बच्चों। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं मति तथा वती लगाकर। क्या मति तथा वती लगाकर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना। श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। ऐसे ही ठीक है। ये मती करके आ गया। अब वती वाला देखेंगे। गुणवान का गुणवती, भगवान का भगवती और बलवान का बलवंती। ठीक है। बलवंती नहीं बलवती। ठीक है बच्चों। अब है कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदल जाते। ठीक है। इनमें ये नियम नहीं लगते, ये अपने आप ही पूर्ण रूप से अपना अर्थ बदल देते हैं। जैसे लिंग बदल देते हैं, लिंग बदलने पर वे पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे भाई का बहन बन जाता है, पिता का माता, विद्वान का विदुषी, बैल का गाय, ससुर का सास, साधु का साध्वी। ठीक है बच्चों। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे